नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनदीप देशवाल आप सभी का हमारे चैनल द एडमिट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी को द एडमिट के माध्यम से वीडियोस जो हैं वो लगातार भेजी जा रही हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब उन वीडियोस को अच्छी तरह देखते होंगे, उन्हें समझते होंगे और अपना गृह कार्य पूरा करते होंगे। तो 5वीं कक्षा के लिए हम परिवेश अध्ययन का एक चैप्टर कर चुके हैं जिसका नाम है मेरी सुनो अपनी कहो, और वहीं इंग्लिश में हमने ओपनिंग डे लेसन नंबर 1 जो है ओपनिंग डे पोएम है वो हम कर चुके हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे हमारी हिंदी की बुक झिलमिल की, और उसमें हमारे पास जो पहला लेसन है उसका नाम है जय जवान जय किसान, जो कि एक कविता है। तो आइए उस कविता को शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान कविता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल द एडुमेट को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे हम लगातार आपकी सेवा में रहें और आप तक वीडियोस जो हैं वो पहुंचाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जो है वो एक कविता है। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दनदनाती गोलियां। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में दो महत्वपूर्ण स्तंभ जो होते हैं एक देश के, एक जवान और एक किसान, उनके बारे में जो है कहा गया है। तो कवि क्या कहता है इनके बारे में, आइए देखते हैं। तो कवि कहता है कि आइए उन सभी जवानों को हम नमस्कार करें जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि जो जवान होते हैं वो बॉर्डर पर किस तरह तैनात रहते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो कवि जो है उन देश के रक्षकों को प्रणाम करता है, और कवि उस किसान को भी प्रणाम करने की बात करता है जो देशवासियों का पेट भरने के लिए खुद भूखा रहकर दिन रात परिश्रम करता रहता है। कवि कहता है कि सैनिकों और किसानों की क्या हो, जय जयकार हो। कवि कहता है कि हमारे सैनिक वीर बहादुर हैं, विनाश करने को आतुर शत्रुओं का समूह भी उन्हें डरा नहीं सकता। चाहे कितने बड़े शत्रु आ जाएं, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन वो जो है वो देश की रक्षा करेंगे, अपने स्थान पर डटे रहेंगे, फिर चाहे उन्हें युद्ध में मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो देश की रक्षा करेंगे। युद्ध के मैदान में जब गोलियां चलती हैं वो भी उन्हें नहीं डरा सकती। हमारे जो सैनिक भाई हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, वो हंसते हुए अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो कवि जो है इन दोनों सैनिकों और किसानों की क्या करता है, जय जयकार करता है। जय जवान जय किसान। तो अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सनाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। तो प्यारे बच्चों, जो किसान होता है बहुत मेहनती होता है, बहुत परिश्रमी होता है। वो अपनी भूख प्यास की परवाह न करते हुए हमारे देश को, देशवासियों को फसलें प्रदान करता है, उनकी भूख मिटाने के लिए फसल उगाता है और उन्हें प्रदान करता है। तो कवि इसमें क्या कहता है कि भारतीय किसान बहुत मेहनती हैं, उनकी मेहनत के प्रभाव से ही हमारी धरती फसलों के रूप में सोना उगलती है। कितना गेहूं होता है, कितनी चावल होते हैं, दालें होती हैं, वो सब कौन उगाता है, किसान। किसान ही जो है वो खेती बाड़ी करते हैं और हमारे खाने के लिए अन्न उगाते हैं। किसानों द्वारा खेतों में फसल उगाने हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के समूह के कारण ही हमारी धरती संरक्षित तथा पवित्र है। किसान ही हैं जिन्होंने हमारी धरती को संजो कर रखा हुआ है, सही साफ सुथरी बनाकर रखा हुआ है। किसान अच्छी फसलें उगाने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद का दान करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। दिन हो या रात हो वो खूब मेहनत करते हैं ताकि जिससे वो जो उसकी फसल है वो अच्छी हो। हम देशवासी उनके द्वारा देश के दिए गए इस दान को नहीं भूल सकते। हम उनके इस त्याग के लिए उनका क्या करते हैं, नमन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो जय जवान जय किसान। तो आइए तीसरे और अंतिम पद की ओर चलते हैं। यहाँ कवि क्या कहता है कि पराक्रमी जवान मातृभू की शान बान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को,
प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को। जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। तो ये कविता जो है यहाँ समाप्त होती है। आइए इस तीसरे पद का अर्थ समझें। तो कवि जो है इस तीसरे पद में किसान और जवान दोनों की जो मेहनत है, दोनों का जो बलिदान है, उसकी व्याख्या करता है और कहता है कि शक्तिशाली एवं बहादुर भारतीय सैनिक भारत माता के गौरव हैं। मेहनत करने वाले किसानों के कारण ही हमारा देश अच्छे भाग्य वाला है। हमारे सैनिक और किसान त्याग करने वाले, तपस्या करने वाले, धैर्य धारण करने वाले बहादुर हैं। हम हमारी सुंदर भूमि में उत्पन्न ऐसी महान आत्माओं वाले सैनिक और किसानों का नमन करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम उस किसान को, प्रणाम उस जवान को। जय जवान जय किसान। तो मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। तो ये था पहला पाठ जो कि एक कविता थी, जय जवान जय किसान। किसान और जवान जो है वो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं किसी भी देश का, किसी भी राज्य का। तो हमें जो है सभी जवानों का और सभी किसानों का जो है नमन करना चाहिए, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके बलिदान के लिए, उनके त्याग के लिए। तो अगले पेज पर हैं इस पाठ के कुछ कठिन शब्द, आइए उन्हें देखते हैं। तपस्वी, तपस्वी कौन होते हैं? जो तपस्या करते हैं, तपस्या करने वाला। अगला है धरा, धरा मतलब धरती, हमारी पृथ्वी, धरती। पराक्रमी, वीर। परिश्रमी, मेहनती। पराक्रमी, पराक्रमी मतलब वीर। पराक्रमी कौन होते हैं? सैनिक। परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती, जो मेहनत करता है। जैसे आप इस कठिन समय में अपने घरों में बैठकर मेहनत कर रहे हैं, जैसे हर एक अध्यापक अपने घर से मेहनत कर रहा है, अपने घर से जो है आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? परिश्रमी। तो अध्यापक क्या है? परिश्रमी, मेहनती। और ऐसे ही आप सभी जो घर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो आप भी क्या हैं? परिश्रमी, मेहनती। अगला है पुण्य। पुण्य मतलब पावन। प्रणाम, नमस्कार। प्रताप, महिमा, प्रभाव। प्रताप का मतलब महिमा या फिर प्रभाव, कोई हमारे ऊपर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। प्रलय, विनाश। मौन, चुप रहना। वतन, जन्मभूमि। श्रम, मेहनत। स्नात, जिसका कोई स्वामी हो। रम्य, सुंदर। तो ये जो थे, ये थे कठिन शब्द। इसके बाद आते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो आइए एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और बच्चों, आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी कॉपी में करने हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है? तो यहाँ जो है कविता में एक सैनिकों और दूसरा किसानों को प्रणाम करने की बात कही गई है। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। अगला है ख भाग। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? तो अभी हमने कविता के सार में पढ़ा था कि किसान जो है वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से खेतों में फसलों के रूप में सोना उपजाते हैं और इस प्रकार जो है वो अपना योगदान देते हैं। अगला भाग, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? तो जैसे किसान अपना योगदान फिर खेतों में देते हैं, सोना उपजाते हैं, इसी प्रकार जो जवान है, जवान अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए कविता में जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अगला भाग, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? इस कविता में महान आत्मा भारतीय सैनिकों एवं किसानों को कहा गया है। ये दोनों ही महान आत्माएं इसलिए मानी गई हैं क्योंकि पराक्रमी भारतीय जवान अपनी मातृभूमि की शानबान हैं, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर परिश्रमी भारतीय किसान अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो है
पूरे देश का, देशवासियों का पेट भरते हैं, उनके लिए सोना उपजाते हैं, अनाज अन्न उगाते हैं। तो इसलिए इस कविता में उन दोनों को महान आत्मा कहा गया है। अगला भाग देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है। देश के लिए जीने से अभिप्राय अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, परिश्रम से देशवासियों के लिए अन्न उत्पन्न करने से है। इस अन्न से ही देशवासियों का पालन पोषण होता है। तो अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, अगले पेज पर। यहाँ हमें दिया गया है आप अपने देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप जो है देश को किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकते, आप अपना कितना योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट है जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो देश के लिए, हमारे लिए मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है, तो हम सबको उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। जिस तरह पूरा देश अभी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस महामारी के दौर में हमारे जो डॉक्टर भाई हैं, हमारे जो पुलिस वाले हैं, हमारे जो सफाई कर्मी हैं, वो लगातार अपनी सेवाएं जो है वो देश के हित के लिए दे रहे हैं। तो हमें जो है उन सभी को क्या करना चाहिए, उन सभी को प्रणाम करना चाहिए कि वो ऐसे मुश्किल दौर में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की भलाई के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी, उस कविता की कुछ पंक्तियां लिखें। तो आप जो है बच्चों 5th क्लास में हो और पीछे आप 1st क्लास, 2nd, 3rd, 4th इन सभी क्लासों में आपने कुछ ना कुछ देश के बारे में पढ़ा होगा, कोई गाना पढ़ा होगा, कोई कविता पढ़ी होगी। तो आपको जो है वो पंक्तियां यहाँ लिखनी है। आगे है जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान अनाज पैदा करते हैं। आपके आस पड़ोस में और किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा करें। तो आपको यहाँ जो है हमारे जो भी सहायक कर्मी हैं, जितने भी सहायक कर्मी हैं, आपके पड़ोस में अगर कोई रहते हैं तो आपको उन सब के बारे में चर्चा करनी है और उन सब के नाम और उनका कार्य जो है वो लिखना है। जैसे कोई डॉक्टर हैं, वो मरीजों का इलाज करते हैं, कोई पुलिस वाला है, कोई सफाई कर्मी है जो हमारे आसपास सफाई रखते हैं। तो ऐसे ही अनेकों कर्मचारी हैं हमारे आसपास, तो हमें उनके बारे में चर्चा करनी है और यहाँ लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है अपने साथियों या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा करें। तो रक्त मतलब आपको पता होगा, रक्त का मतलब होता है खून, और दान कुछ दान करना, कुछ देना किसी को, किसी की मदद के लिए। तो रक्तदान मतलब किसी को अपना खून देना, किसी की मदद के लिए, जो जरूरतमंद है उसको अपना खून देना। लेकिन ये जो रक्तदान है ये अपनी ही मर्जी से दिया जाता है, कोई जबरदस्ती आपसे इसको नहीं ले सकता। रक्तदान तब होता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना रक्त देता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो एक औसत व्यक्ति है उसके शरीर में 10 यूनिट यानी 5 से लेकर 6 लीटर तक रक्त होता है। रक्तदान में केवल 1 यूनिट ही रक्त लिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं, किसी को अपना खून दान करते हैं, तो उस 10 यूनिट में से सिर्फ 1 यूनिट ही लिया जाता है। और इस एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। भारत में सिर्फ 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। सुना होगा ना आपने, ए पॉजिटिव, ए ओ, ए बी पॉजिटिव। तो वो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहते हैं उन्हें। वो किसी को भी अपना खून जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इमरजेंसी के समय, जैसे जब किसी नवजात बालक या अन्य को खून की आवश्यकता हो तो उसका ब्लड ग्रुप ना पता हो, तब उसे ओ नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। आप 18 से लेकर और 60 वर्ष की आयु तक कभी भी कितनी बार भी जो है वो रक्तदान कर सकते हैं। कितनी बार का मतलब है कि बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल होना चाहिए उनमें, मतलब कम से कम 3 महीने का तो अंतराल होना ही चाहिए। हर कोई रक्तदान नहीं कर सकता। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं है, तो ही आप रक्तदान कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि कभी अगर रक्तदान के बाद आपको चक्कर आता है, पसीना आता है, वजन कम होता है या किसी भी प्रकार की समस्या
लंबे समय तक बनी हुई है तो आगे से आप अपना रक्तदान ना करें। ये आपके लिए जो है ठीक नहीं रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये तो था रक्तदान के बारे में। तो मैं आप सभी बच्चों को भी यही सलाह दूंगा कि 18 वर्ष के होने के बाद आप भी अपना रक्तदान कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि आपका रक्तदान कम एक समय में 3 व्यक्तियों की जानें बचा सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। अगला है, डरा नहीं सकी जिसे वे दंदनाती गोलियां, गोलियों की आवाज को दंदनाना कहते हैं। इनकी आवाज को क्या कहते हैं? अब आगे जो ये दिए गए हैं, इनकी हमें आवाजें बतानी है कि आवाज कैसी होती है। पहला है गोलियां चलने की आवाज। अभी हमने बताया दंदनाती गोलियां, तो उनकी आवाज कैसी होती है? दंदन, दंदनाना। इस दंदन को हम क्या बोलते हैं? दंदनाना। अगला है पत्तों की आवाज, मरमर, मरमराना। अगला है बादल के गरजने की आवाज। तो बादल के गरजने की आवाज कैसी होती है? गड़गड़। तो उसको हम क्या कहेंगे? गड़गड़ाना। क्या कहेंगे? गड़गड़ाना। अगला है पक्षी के पंखों की आवाज। तो पक्षी जो है वो फड़फड़ाता है अपने पंखों को, तो उसका क्या होगा? फड़फड़, और यहां हो जाएगा फड़फड़ाना। नेक्स्ट है घोड़े की आवाज। तो घोड़ा जो है वो हिन हिन करता है, हिन हिनाना। नेक्स्ट मेंढक, मेंढक जो है वो ट्र ट्र की आवाज निकालता है, तो उसको बोलते हैं ट्रट्राना। मक्खी जो है भिन भिन की आवाज करती है, तो हम उसे कहेंगे भिन भिनाना। तो ये जो है ये थी आवाजें। अब आगे चलते हैं। अगला भाग है, पराक्रमी जवान मातृभू की शानवान है, परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। इन वाक्यों में पराक्रमी शब्द जवान के लिए और परिश्रमी शब्द किसान के लिए आए हैं। ध्यान से कविता पढ़ें व लिखें कि जवान और किसान के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें जो है वो कविता जो हमने पढ़ी थी, उसमें क्या क्या शब्द जो है वो जवान के लिए आए थे और क्या क्या शब्द जो है वो किसान के लिए आए थे। हमें उन सभी शब्दों को इनमें बॉक्सेस में लिखना है। तो पहले है जवान, ये जो कॉलम है ये जवान के लिए है। तो जवान क्या होता है? धीर, वीर, महान। हमें यहाँ 3-3 बॉक्सेस दिए गए हैं, तो हमें 3 ऑप्शन यहाँ लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा धीर, वीर, महान। अब इस वाले बॉक्स में हमें किसान के बारे में 3 चीजें लिखनी है। किसान कैसे होते हैं? त्यागी, तपस्वी व महान। दोनों ही महान होते हैं, जवान भी और किसान भी। तो अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, पराक्रमी जवान मात्र भू की शान बान है, मात्र मेरा तन नहीं सर्वस्व ही कुर्बान है। तो पहले वाक्य में मात्र शब्द आया है, तो इस मात्र शब्द में जो त्र है वो ऐसे लिखा है, और दूसरे वाक्य में भी जो है वो मात्र शब्द आया है, लेकिन दूसरे वाक्य में जो त्र है वो इस प्रकार लिखा गया है। तो ऐसे ही हमें कुछ शब्द लिखने हैं। तो पहले हम जो लिखेंगे इस बॉक्स में वो आएंगे ये वाले शब्द। तो इसमें हो जाएंगे हमारे पितृ, नृत्य, कृत्य। और ऐसे ही अब त्रिशूल वाले में ये आ जाएंगे यहाँ पत्र, सूत्र, पुत्र। तो इस प्रकार जो है ये टेबल हमारी जो है कंप्लीट हो गई, और हमारा पहला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो पहला पार्ट है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को इसकी व्याख्या समझ नहीं आई है तो वीडियो को जो है दोबारा देखें। हम वीडियो को दोबारा देखने की बात इसलिए बोलते हैं ताकि जो आपको पढ़ाया जाता है उससे आप अच्छी तरह रूबरू हो जाएं, उस ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण कर लें। तो बच्चों हमारे साथ बने रहें और आप अपना कार्य भी पूरा करते रहें। धन्यवाद।